हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो मैथ का है, कैलकुलेशन का। आज हम कैलकुलेशन सीखेंगे कि कैलकुलेशन गणना करने में बच्चों को दिक्कत आती है कि मैथमेटिक्स में हम कैसे कैलकुलेशन करें और इजी वे में करें। तो कई टॉपिक करेंगे जिसमें मैं एक एक करके टॉपिक को पहले स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम डिवाइड से, कि पॉइंट वाली डिवाइड में दिक्कत आती है। पॉइंट वाली डिवाइड, ठीक है। मान लो ये संख्या लिखी हुई है 36/100। 100 को हमें 36 से डिवाइड करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 36 अंदर 100 बाहर, ठीक है। 100 को हमें 36 से भाग करना है। 36 छोटा है, 100 बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, ना जाने के लिए 0, क्योंकि इसकी आई कोई 0 नहीं है, कोई संख्या नहीं है। उसके बाद पॉइंट लगाने के बाद कोई भी हम 0 बढ़ा सकते हैं। बढ़ा दिया। 100 के टेबल में 360 आता है? नहीं, उससे कम आता है। हाँ आता है। 3 बार में 300 माइनस करेंगे, 60 आ गया, ठीक है। 60 के बाद पॉइंट लगा रखा है, 0 एक और ले सकते हैं, ठीक है। कुछ गिर गया था। 100 के टेबल में 600 आता है? हाँ आता है। कितनी बार में? 6 बार में। तो ये 600 कट गया, पूरा कट गया। आंसर क्या है? 0.36। ये हो गई आपकी ये वाली डिवाइड, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.36। अब सेकंड मेथड इसी को करने का, और में लिख लें। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ओनली ये 0 वाले पे लागू होगा। जो 100, 1000, 10,000 लाख वाले होंगे, मतलब अपॉन में दिए होंगे। अब कोई भी संख्या दी हुई है, मान लो, पहले इसी को ले लेते हैं, फिर कोई सी भी ले लेंगे। 3600, तो नीचे कितने 0 है? 1 2। कितने 0 है? 2। तो ऊपर से जब संख्या ऊपर लिखी हुई है, ऊपर से 2 के बाद हम क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो 1, वो भी कहां से? इधर से। 1 2 और पॉइंट, तो कितना हो गया? 0.36। देखो इससे भी आंसर ये आ रहा है, लेकिन इसे आने के लिए पहले आपको ये आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर ये चीज नहीं पता आपको तो ये निकालने में दिक्कत होगी, ठीक है। इसे रटना नहीं है, कैसे आया ये चीज में समझ में आ गई। और उसके बाद आप इसे, कि पेपर में क्या टाइम बचेगा आपका, कि इसे ना करके आप इसे कर देंगे डायरेक्ट। अब लेते हैं इसी के ऊपर एग्जांपल, और यहां तक उतारना या स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे मिटा के फिर 1-2 एग्जांपल और करा देता हूं, ठीक है। करो। अब सुनो मेरी बात को। एग्जाम्पल ले लिया हमने दूसरा, 5/5 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। हम करेंगे सेकंड मेथड से। अब डिवाइड वाला आपको आ गया, डिवाइड से आप कर लेंगे। नीचे 0 कितनी है? 1 2 3, तो ऊपर से 1 2 3, तो यहां पॉइंट आएगा, तो 0.525। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं। दिक्कत नहीं है यहां तक? ये हो गया पॉइंट वाली दिक्कत है, खत्म आपकी, ठीक है। अब समस्या एक और आती है कि सर 5-2 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां लगा लेते हैं 0, ठीक है, और एक और 0 लगा लो, और एक और 0 लगा लो। अब इसको बोला गया डिवाइड करने के लिए 1000 से। अब आप 1000 से उसको डिवाइड थोड़ी ना करोगे ऐसे। आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको ये दिख रहा है 0 से ये 0 कैंसिल आउट, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 52, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। मान लो आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। 52 आ गया, इसको ऐसे कैंसिल आउट करना था। कोई दिक्कत? इसमें भी आप दिक्कत करते हो कैंसिल आउट करने में। अब आते हैं आगे, चलो। अब आते हैं फ्रैक्शन। वो दशमलव पढ़ा हमने, यहां पढ़ेंगे भिन्न। देखो अब फ्रैक्शन के बारे में, मान लो कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? P/Q की फॉर्म में। ये सब बच्चों ने पढ़ा होगा, P/Q की फॉर्म में।
और या फिर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैसे लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, मान लो ये पॉइंट है, यहां से पॉइंट उठेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। अगर एक पॉइंट हटता तो एक के बाद क्या आ जाती है, एक जीरो आ जाती है। तो यहां से पॉइंट उठा तो नीचे आ गया 10। अगर मान लो दो संख्याएं 5 2 2 0 इतने के बाद लगा हुआ है और यहाँ पे 0 है, अब इसको लिखना है मुझे, तो कितने के बाद है, 1 2 3, तो नीचे कितनी जीरो आएंगी, 3। एक तो आता ही आता है, उसमें 3 जीरो आ जाएंगी। कितनी जीरो आ जाएंगी, 3। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब सुनो आगे मेरी बात को, यहां तक बात क्लियर हो गई। और इसको उल्टा लिखना हो हमें, ये यहां से इधर जाने का प्रोसेस है, और इसी बात को हमें ये लिखना है तो हम ऐसे लिख देंगे इसको। ये दोनों तरफ के प्रोसेस है, इन दोनों तरफ के आपको समझ में कि 0.522 को इजिकल टू 522 अपॉन में 1000 लिखते हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शन वाली बात खत्म हो गई। ठीक है, सब पे मैं कम कम करा रहा हूं, प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, सिर्फ मेरा पर्पस है आपको बताना। अब आते हैं पॉइंट वाली मल्टीप्लाई। ये सारी पॉइंट वाली सिखा रहा हूं कि पॉइंट में ही सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, नॉर्मल तो आप जानते ही हैं। ठीक है, एक काम करिए आप, जब तक आप ये वाला मुझको निकाल के दिए, 1 मिनट में आया मैं, ये वाला मुझको आप निकाल के दिए, इसका क्या होगा, ठीक है, कमेंट करें इसका, ये अपनी कॉपी पे निकालें। मैं 1 मिनट में आया। ठीक है, आपने निकाल लिया क्या, चलो इसका क्या होगा, 524 अपॉन में 100, ये होगा। पी अपन क्यू की फॉर्म में हो गया ये। ठीक है, तो इसको बिल्कुल बढ़िया से कर लेना, एक बार देख के, 2 बार देख कर बढ़िया से। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट जो मुझे लग रहा है कि इसमें डाउट्स आ रहे हैं उनको मैं करा देता हूं। ठीक है, अब आते हैं अगला टॉपिक कौन सा था। ठीक है, सुनो अब आप, पॉइंट वाली गुणा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लिख लो पॉइंट वाली। ठीक है, कैसे होंगे, मान लो 1.50 है, मल्टीप्लाई 40 है, कैसे करोगे, 0 का 0, 0 के टेबल 5 को 0 से करेंगे तो 0 0, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। 4 को 0 से करेंगे 0, 5 4 जा 22, 4 1 जा 4 और 4 और 2 6। ठीक है, 0 0 0 और 6, बात समझ में आ गई। अब यहां से देखो कितने के बाद पॉइंट है, 1 2, यहाँ कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद। यहाँ किसी के कितने के बाद पॉइंट है, नहीं 0, दोनों को प्लस करो 2, कितना आ गया 2, तो 2 के बाद आपको संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2, यहां पॉइंट आएगा। अगर यहां भी पॉइंट होता तो फिर उसे भी कराता हूं एक बार को, तो इसको याद रखो, यहाँ कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, तो नीचे भी कितने के बाद पॉइंट आया है, 2 के बाद। अब दूसरा एग्जाम्पल इसे बगल में लिख रहा हूं, इसीलिए आपको डाउट ना हो, सेम एग्जाम्पल लिख रहा हूं और सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये देखो, यहां 1 के बाद पॉइंट है, यहां 2 के बाद पॉइंट है, टोटल मिलाए कितना हो गए 3, यहां 3 के बाद लगा दो, 1 2 3, तो यहां आएगा 6.0, तो इसको हम 6 भी लिखते हैं, 6 भी लिख देते हैं। ठीक है, 6 ही मानते हैं, 0 पॉइंट के बाद कुछ भी हो, उसको 0 0 कितनी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, 6। और यहां कितना मानेंगे, 60। ठीक है, कितना मानेंगे, 60। ठीक है, ये दोनों उतारे आप, या स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। अब सुनो आगे भाई, यहां तक की बात क्लियर हो गई तुम्हारी। अब सुनो अगला, जिस में आपको डाउट आ रहे हैं, मैं उसके लिए बस ये मैंने क्लास रखी है कि जिस में आपको दिक्कतें आती हैं, पॉइंट वाले हो गए। अब सुनो भाई, एक पाई में बहुत दिक्कत है, देखो ये पाई है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लिख लेंगे आप। ठीक है, पाई का, पाई में देखो क्या है, इसकी 2 वैल्यू है, एक तो 22/7 है और एक है 3.14। जब तक क्वेश्चन ना बोले इस वाली संख्या को मत लेना,
जब तक क्वेश्चन ना बोले तब तक 3.14 नहीं लेंगे, हम लेंगे 22/7। 22/7 में क्या कैलकुलेशन इजी हो जाती है। कैलकुलेशन इजी कैसे, आपको दिया गया मान लो 2πRh, तो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू मान लो 7 दे रखी है, एच भी 7 दे रखा है, 7 से 7 कट गया। अब यहाँ पे ये वाली संख्या ले लेते तो कहाँ कट जाता, नहीं कटता ना। हाँ, जब क्वेश्चन बोलेगा तो संख्या ऐसी देगा जिससे आप कट जाएगी या फिर कैलकुलेशन इजी होगी। तो इस संख्या को आप रखोगे सेकंड प्रायोरिटी पे, फर्स्ट वाली आप रखोगे इसे। तो ये 2 पाई में तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन 2 पाइयों को आप कर लोगे 22/7 और 3/14 को। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया इसको। इसमें तो नहीं करना था आपको काम, इस पाई में समझने में पाई की वैल्यू होती क्या है। हाँ, एक चीज यहाँ पर, 2 चीज समझा देता हूँ, आर और एच को। ठीक है, व्यास और त्रिज्या, जिसको हम कहते हैं रेडियस। इसको थोड़ा सा टॉपिक लिख लो, 1 मिनट लिखिए। टॉपिक है रेडियस और डायामीटर। देखो भाई, ये सर्कल है कोई, अगर सर्कल के इस कोने से, इस पॉइंट से दूसरे कोने तक, इसको कहते हैं डायामीटर। क्या कहते हैं, डायामीटर। हिंदी में कहते हैं व्यास। अब दूसरा सर्कल, सर्कल का सेंटर मान लो ये है, ठीक है, और सेंटर से किसी भी कोने पे, इस 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 कोने पे या इस कोने पे, इसको कहते हैं रेडियस, त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, इसी से निकल के बना है। अगर त्रिज्या आधी है इसकी सेंटर की, तो डायमीटर क्या होगा उसका, डबल होगा। आर यहां होगा, आर यहां होगा, तो कितना हो गया, 2r। तो अगर हमें डायमीटर निकालना है तो हम कर देंगे 2r, मतलब r की वैल्यू को क्या कर देंगे, डबल। मान लो 4 है तो 4 ये होगी, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8। क्या कर दोगे, 4 को 2 से गुणा कर दोगे, 2 गुणा 4, तब ये आंसर क्या आएगा, 8। क्या आएगा, 8। डायमीटर दिया हुआ है, हमें निकाले रेडियस, त्रिज्या। तो डायमीटर का कर देंगे आधा, 2 से डिवाइड, इसका क्या कर देंगे, आधा। आधा मतलब यहां से ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। अगर ये पूरी 10 है तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो यहां तक कितनी होगी ये, 5 सेंटीमीटर, और इधर भी कितनी रह गई, 5। तो ये 2 बात तुम्हें याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें में ही दिक्कत हो रही है, जिनको आपको समझने के लिए मैंने वीडियो बनाई है, कि ये सबकी छोटी छोटी प्रॉब्लम होगी इनमें से। ठीक है, तो इसमें डायमीटर और रेडियस में अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि डायमीटर क्या होता है और रेडियस क्या होती है। चलते हैं आगे, इतना उतारना उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलते हैं। सुनो भाई, अब आगे आगे कहानी ऐसी है, अब सीखेंगे हम काटना, जो हम काट नहीं पाते। काटना कैसे, देखो भाई, एक बात याद रखो, यहां 66 लिखा है, गुणा में 44 लिखा है, इजिकल टू में 11 लिखा है और 2 लिखा है। पहले ये वाला कॉन्सेप्ट सीखो, टाइप नंबर 1। इसे टाइप से डाल लेंगे, ये टाइप से मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूं काटने वाली। कोई चीज आमने सामने है तो वो कट जाएगी, आमने सामने वाली। ठीक है, इजिकल टू के लेकिन होनी चाहिए आमने सामने, मतलब बराबर के, बराबर के इधर और बराबर के, दोनों पार्टी बराबर में खड़ी होनी चाहिए, तभी उसमें से क्या होगा, आप काट सकते हो। 11 से कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में। 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 22 बार में। ठीक है, और मान लो यहाँ x दे रखा है, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 22 को आप 6 से कर दो गुणा, 6 दूनी 12, 1, 6 दूनी 12 और 1 13, x की वैल्यू क्या आ गई, 132। यहां तक कोई दिक्कत, ये होगा टाइप 1। ठीक है, अगला सीखो भाई टाइप 2, इसके नीचे लिखो टाइप। टाइप 2 में क्या है, कोई संख्या 50 है, 2 है, यहां लिखो 100/50 गुणा में 2 गुणा में x। ये संख्या आपके सामने आई हुई है। अब आप कैसे कैलकुलेशन करोगे,
देखो नीचे से ऊपर कट जाती है, बात ध्यान रखना, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर कट जाती है। कैसे? 50 से कट गया 2 बार में, ठीक है, 2 से कट गया 2, और ये 2 से आमने सामने बताया था मैंने 25 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। कोई दिक्कत यहां तक? ये टाइप 2। अब टाइप 3 देखो, इसे उतारना, उतार लेना, स्क्रीन वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में फिर उतार लेना आप। देखो भैया, टाइप 3, टाइप 3 में क्या है? पॉइंट वाले देखो पहले, 3.5 है, 9 है, यहां एक और 9 है, 3.5 है, 9 है, 3 है, और एच ले लिया आपके बाहर, हमने एच निकालना है। मान लो कुछ भी अल्फाबेट हो सकता है, एच भी। नीचे से नीचे कट जाता है, देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटता है, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट सकते हो अगर बराबर के आमने सामने। ये कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। अगर ऊपर वाली संख्या है तो सिर्फ ऊपर वाली संख्या से कटेगी, नीचे वाली संख्या नीचे वाली संख्या कटेगी। और कब कटेगी? जब ये इक्वल होगी, आमने सामने होगी, बराबर के, बराबर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो ये 9 से मुझे दिख रहा है 9 कट सकता है क्योंकि आमने सामने, ठीक है। ये 3.5 से 3.5 कट सकता है, एक जगह संख्या दिख रही है मुझको। 3 से ये कट सकता है 3 बार में, तो h कितना आ गया? 3, ठीक है। या तो इधर से h लिख लो ऐसे, h, और इधर 3 लिख लो, और उसे सीधा करके फिर लिख दो। ये मैंने बस सीधा करके लिख दिया, आंसर ऐसा आना था, उसको मैंने h को इधर लिख दिया और 3 को इधर लिख दिया। कोई दिक्कत यहां तक? इसको आप उतारेंगे और फिर करेंगे, फिर आगे चलते हैं। हो गया इतना? अब टाइप 4, इसमें कई टाइप बनते हैं बेटा, टाइप बनाने को कितने ही बना लो, लेकिन जो मेजर है, जो मैंने देखा है कि जिसमें दिक्कत आ रही है, टाइप 4। देखो भाई, इसमें अब दिक्कत क्या है? इसमें हम देखेंगे 60, 5, 9.5, नीचे चलो 100, 10, 9.5, 7 गुना में x, 100 और 10, ठीक है भाई। ये है इतना सा, आप तुम देख कर डर जाते हो, इतने सारे पॉइंटर, वो डरना नहीं है, सिर्फ आपको लॉजिक ढूंढना है। मुझे कैलकुलेशन कैसे इजी करनी है। मुझे दिख रहा है 100 नीचे है, तो पहले इसे काटो, 10 है, ये काटो। अगर उधर भी कट रहा है काट सकते हो, लेकिन पहले ये देखो आमने सामने तो नहीं मैच कर रहा, कर रहा है तो उसे काट दो। 3.5 से 7 कट सकता है। अब इतना तुम्हें सोचने की क्षमता होनी चाहिए, 3.5 को 7 है कैसे? देखो 3 प्लस 0.5 और 3 प्लस 0.5, 3 और 3 6, और आधा 1, तो 7 हो गया। जिसकी कैलकुलेशन बिल्कुल ही कमजोर है वो ऐसे कर सकता है। और जिसको ये पता है कि 3.5 का डबल होता है 7, तो ये यहां से ऐसे कट जाएगा 2 बार में। 9.5 से 9.5 कट गया, वो 2 से ये कट गया 30 बार में, तो x की वैल्यू 30 आ गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना उतारे, स्क्रीनशॉट ले, फिर चलते हैं। उतार लिया इतना? ठीक है। सुनो भैया, इतना तो बहुत हो गया कैलकुलेशन के लिए। इसमें इसमें तो और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, या और कुछ भी है? अभी कुछ और हो तो पूछ लेना। अब देखते हैं हम
इसके अंदर एक टाइप और देख लेते हैं, कौन सा टाइप था वो लिख लेना आगे जितना भी नंबर था। 3/2 में से 1 माइनस करना है। तो कैसे माइनस करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। 2 और 1 कैल्शियम 2, 2 की टेबल 2 कितनी बार मारता है, 1 बार में। तो 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 3 आ गया। 1 की टेबल में 2 कितनी बार में, 2 बार में। ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो 1 गुणा 2 कितना, 2। 3 में से 2 गए, 1/2। इसका आंसर हो गया। तो ये बटे वाली भिन्न भी कर लेंगे, दोबारा रिपीट करके देख लेना वीडियो को कैसा किया गया, स्टेप सारे बोले गए, आपका काम है दोबारा से देख लेना। ठीक है, इतना आज के लिए। और बेसिक वीडियो में और बना दूंगा जो जो मुझे लगेगा। ठीक है, फिर ज्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो यहां तक के लिए वीडियो जितना भी कराया गया आप कॉपी पे नोट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, कि कैलकुलेशन को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और भी कैलकुलेशन की मैं ट्रिक्स व्रिक्स बता दूंगा इसमें कि कैसे आप स्ट्रॉन्ग करें अपनी कैलकुलेशन को। लेकिन अभी हम पहले बेसिक पढ़ लें, तो बेसिक पता नहीं होगी कि बेसिक से ही निकली है ट्रिक्स। आपने क्या करा, उनके स्टेप गायब कर दिए, वही आपकी ट्रिक बन गई। फिर कैलकुलेशन आपकी इतनी मजबूत होगी, आपको पता चल गया 3.5 का डबल होता 7। तो आप क्यों गुणा करेंगे, क्यों आप लिखेंगे 3 + आधा लिखेंगे 0.5, आप डायरेक्ट बोल देंगे 3.5 का डबल 7 होता है। तो जितनी ज्यादा कैलकुलेशन आप करोगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उससे ज्यादा आपकी क्या होगी, कैलकुलेशन मजबूत होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।